इमेजिन करो तुम्हारी कहीं लड़ाई हो जाती है और कुछ लोग तुम्हें दौड़ा रहे होते हैं मारने के लिए। तुम कुछ दूर भागते हो, उसके बाद वो लोग तुम्हें पकड़ के इतना मारते हो कि तुम अधमरे हो जाते हो, क्योंकि तुम्हारे अंदर एनर्जी है ही नहीं। तुम थोड़ा सा क्या चलते हो, तुम थक जाते हो। तुम थोड़ा सा क्या दौड़ लेते हो भाई, तुम्हारा सांस फूलने लगता है। तो ऐसे में तुम अपनी जान कैसे बचाओगे? स्ट्रीट में अपनी जान बचाने के लिए सबसे बेहतरीन सेल्फ डिफेंस होता है भागना, और तुम वही नहीं कर पा रहे हो। इवन तुम अगर कुछ सोच भी रहे हो ना, तो भी वहां एनर्जी खर्च हो रहा है। तो सोचने में भी एनर्जी लगती है, लेकिन तुम्हारे पास एनर्जी है ही नहीं, तो तुम ग्रोथ क्या करोगे? सोचो तुम कैसे अपने आप को आगे लेके जाओगे विदाउट एनर्जी। तो आज हम यही बात करेंगे, आज हम यही देखेंगे अपने अंदर की जो थकावट है, जो लेजीनेस है, उसको कैसे दूर करें, और वो क्या गलती है जिसको लोग करते हैं और अपने एनर्जी को खो देते हैं। तो इस वीडियो में बने रहो ताकि पता चल सके एनर्जी को कैसे लाया जाता है। तुम कम से कम साला एक बार फील तो करो, जब बॉडी में फुल एनर्जी होगी तो तुम्हारा बॉडी कितना अच्छा वर्क करेगा। ये क्या कारण है जिससे हमारी बॉडी में एनर्जी लॉस होती है? पहला रीजन है पुअर स्लीप। कभी तुम 6 से 8 घंटे की कंप्लीट नींद लेते ही नहीं। बिना प्रॉपर स्लीप के बॉडी को फुल एनर्जी मिल ही नहीं सकती। ये बॉडी के फंक्शन होते हैं, बिना रिकवरी के एनर्जी आते ही नहीं। दूसरा रीजन है पुअर न्यूट्रिशन। तुम सुबह उठते हो और कुछ भी अपने पेट में डाल लेते हो, ऑयली, प्रोसेस्ड फूड, रिफाइंड शुगर, ये सब भाई तुम्हारे शरीर में जहर का काम करते हो, और एनर्जी के नाम पे तुम्हें कुछ नहीं मिलता। बस तुम एक हिसाब से अपने आप को ठगते हो कुछ खा के कि तुम्हें एनर्जी मिलेगी, लेकिन इन सब आइटम से तुम्हें एनर्जी नहीं मिलती। तुम्हारा बॉडी फरारी है और तुम इसे गटर का फ्यूल दे रहे हो। बिना सही फ्यूल के गाड़ी वर्क नहीं करती, फिर तो ये तुम्हारी बॉडी है। बिना सही फ्यूल, बिना सही डाइट के ये कैसे प्रॉपर वर्क करेगा, कैसे तुमको एनर्जी मिलेगी? तीसरा रीजन है नो मूवमेंट। लोग सोचते हैं कि एनर्जी कहाँ से मिलती है, एनर्जी मिलती है रेस्ट करने से, लेकिन ऐसा नहीं है। एनर्जी मिलती है शरीर को मूवमेंट करने से। जब तक तुम शरीर को चलाओगे नहीं, तो तुम्हें एनर्जी मिलने वाली नहीं है। दिन में 5 मिनट भी अपने शरीर को मूवमेंट नहीं करते, किसी एक काम को करते हो, तो बस उसी के स्ट्रक्चर के आधार पे तुम डिफाइंड रहते हो, उसी स्ट्रक्चर पे तुम निर्धारित रहते हो, और पूरा 24 घंटा तुम काट देते हो बिना किसी मूवमेंट के। और लोग यहाँ पर गलती यही करते हैं कि वो सोचते हैं रेस्ट कर लेना यानी कि एनर्जी मिलना है, और यहाँ पर ये उनका सबसे बड़ा मिथ हो जाता है कि रेस्ट कभी एनर्जी नहीं देती, बल्कि मूवमेंट करना, हल्का मूवमेंट करना तुमको एनर्जी प्रदान करता है। चौथा रीजन है ओवर थिंकिंग एंड स्ट्रेस। पूरा तुम्हारा माइंड एनर्जी खर्च कर दे रहा है फालतू के बात को सोचने में। माइंड का फंक्शन ही यही है, अगर वो ज्यादा सोचेगा तो भाई वो ग्लूकोज जलाएगा, और ग्लूकोज जलेगा तो भाई एनर्जी खत्म होगी ही होगी। ये 4 रीजन है जिसके बारे में कोई बात नहीं करता कि एनर्जी कहाँ से खत्म होती है। ये जो 4 स्ट्रक्चर मैं तुमको बताया ना, यही सबसे बड़ा कारण है। तो अब चलो बात करते हैं कि कैसे अपने एनर्जी को कवर किया जाए, कैसे अपनी एनर्जी को रिकवर किया जाए और एक बेहतर लाइफ की ओर आगे बढ़ा जाए। तो चलो उस पॉइंट्स को जानते हैं कि कैसे हम अपनी जीवन में एनर्जी को ला सकते हैं, कैसे हम अपनी बॉडी में उस फ्यूल को डाल सकते हैं जिसका नाम एनर्जी है। तो पहला पॉइंट है फिक्स स्लीपिंग टाइमिंग। अपने सोने के जो टाइमिंग है उसको सुधारना तुम्हारे जीवन में ड्रास्टिकली तुम्हारे एनर्जी को बढ़ा सकता है। मतलब कि तुमको 6 से 8 घंटे का नींद लेना बहुत जरूरी है अगर तुम्हें अपने जीवन में एनर्जी को लाना है। तो तुम इस बात को ऐसे समझो, एक मोबाइल को फुल चार्ज होने में 6 से 8 घंटे का टाइम लगता है, लेकिन उस मोबाइल में बैटरी का परसेंटेज नहीं दिखाता, और तुम उसे 2 घंटे या 3 घंटे चार्ज करोगे तो तुम्हारी मोबाइल कितनी देर चलेगी? जाहिर सी बात है कि वो फोन अपना परफॉर्मेंस बेटर तरीके से नहीं दे पाएगा। तो ठीक उसी प्रकार तुम्हारा बॉडी को चार्ज होने में 6 से 8 घंटे का स्लीपिंग चाहिए, और 4 घंटे और 5 घंटे में तुम्हारा बॉडी किस प्रकार का एनर्जी देगा और तुम्हारा बॉडी का परफॉर्मेंस कैसा होगा, तुम खुद ही इस बात से समझ सकते हो। तो एक बेटर स्लीप तुमको यहाँ से यहाँ ले जा सकता है एनर्जी के मामले में। तो रात में 10 या 11 बजे तक सो ही जाओ, और अपने जीवन से ब्लू लाइट को हटा दो। ब्लू लाइट यानी कि मोबाइल की जो लाइट होती है, ये नींद को मारने का काम करती है। केवल मारती ही नहीं, ये उसको जड़ से हटाती है। यानी मान के चलो ये तुम्हारी स्क्रीन टाइमिंग है और ये तुम्हारा एनर्जी लेवल है। जैसे जैसे मैं स्क्रीन टाइमिंग को कम करूंगा, वैसे वैसे मेरा एनर्जी लेवल बढ़ता जाएगा। तो आजकल के टाइम में एनर्जी लोगों के पास इसलिए नहीं है क्योंकि उनकी स्क्रीन टाइमिंग बहुत ज्यादा है, उनके शरीर में ब्लू लाइट बहुत अधिक पड़ रही है। तो उसका साइड इफेक्ट भी कुछ तो होगा ना। दूसरा पॉइंट है मॉर्निंग स्टार्ट राइट्स। तो उठते ही फोन मत पकड़ो, उठते ही तुम जाके पहले 2 गिलास आराम से पानी पियो। फिर उसके बाद हो सके तो थोड़ा सा बॉडी स्ट्रेच करो, थोड़ा बॉडी में मूवमेंट करो, ताकि तुम्हारी बॉडी को वो हरकत मिल सके, वो मूवमेंट मिल सके, कि तुम्हारा शरीर फील कर सके हाँ भाई अब टाइम आ गई है शरीर को एनर्जी देने का। वो रेस्ट पीरियड खत्म हो चुका जो रात से चल रहा था सोने का। ठीक है ना? तो ये चीज करना तुम्हारे बॉडी में एक ड्रास्टिकली चेंज ला सकता है एनर्जी के मामला में।
अब तीसरा पॉइंट है ईट फॉर एनर्जी। भाई पेट भरने के लिए मत खाओ, अपने एनर्जी के लिए खाओ। ज्यादातर लोग यही गलती करते हैं कि वो क्या करते हैं कि वो बस अपनी भूख का जो तड़प है उसको मिटाने के लिए अपने शरीर में वो फूड डाल देते हैं जिसका कोई मतलब नहीं है एनर्जी से। तो तुम्हें सही ब्रेकफास्ट लेना है, यानी कि थोड़ा मोड़ा हो सके तो भुजे हुए बादाम खा लो, ओट्स खा लो, एग्स खा लो, पीनट बटर खा लो। और भी बहुत से ऐसे हैं जो तुम्हें एनर्जी देते हैं, यानी कि तुम रियल फ्यूल लो ना। हमारी बॉडी फरारी है और हम इसे गटर का फ्यूल दे रहे हैं, तो तुम ही सोचो कितना स्पीड दौड़ेगी भाई वो गाड़ी। ठीक उसी प्रकार हमारा बॉडी भी इस प्रकार से फंक्शन है। अगर हम इसमें गलत फ्यूल डालेंगे, गलत चीज डालेंगे, तो हमारा वो मैक्सिमम जो यूटिलाइज है, जो हमारा मैक्सिमम कैपेबिलिटी है करने का किसी भी काम को, वो हम मैक्सिमम लेवल तक नहीं ले जा पाएंगे। ना एनर्जी को हम यूटिलाइज कर पाएंगे, ना एनर्जी को हम किसी चीज में लगा पाएंगे। जानवर और इंसान में यही तो फर्क है भाई। जानवर हमसे अच्छा फूड लेते हैं, हमसे अच्छा इंटेक लेते हैं, तब जाके उनकी एनर्जी लेवल अलग ही होती है। और हम आजकल के जनरेशन में फंस के पैक्ड आइटम, चिप्स, कुरकुरे, कुछ भी प्रोसेस्ड फूड खा रहे हैं। अगर सच में एनर्जी चाहिए ना, तो अपने जीवन से ना शुगर के इंटेक को धीरे धीरे कम करना स्टार्ट करो, फिर देखो तुम्हारे बॉडी में एनर्जी किस लेवल पे होती है। अब चौथा पॉइंट सुनो, मूवमेंट एवरी 2 आवर्स। अगर हमारे शरीर को एनर्जी चाहिए तो हमें हर 2 घंटे में अपने शरीर में किसी न किसी प्रकार का मूवमेंट करने की आवश्यकता होती है। तुम इसे इस प्रकार समझो, एक गिलास में पानी है, अगर हम उस गिलास को कुछ देर के लिए रख दें तो वो पानी जम जाती है, उसमें कोई मूवमेंट, कोई हलचल नहीं होता है। लेकिन जब हम उस पानी में ऐसे करके उसको मूवमेंट करने लगते हैं, थोड़ा मोड़ा शेक भी करते हैं, तो उसमें ड्रास्टिकली एनर्जी आ जाती है, वो फ्लो करने लगती है इधर उधर। ठीक उसी प्रकार हमारा बॉडी है, तो हमें 2 घंटे से ज्यादा रेस्ट नहीं करना है, 2 घंटे से ज्यादा मूवमेंट लेस नहीं रहना है, हमें मूवमेंट करते रहना है। अगला पॉइंट है और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट भाई, ब्रीथ राइट। क्या होता है कि आजकल के लोग भीड़ भाड़ के जिंदगी में इतना कचरा जमा हुआ है ना लोगों के दिमाग में, कि वो अपना जो बेहतर, अपने जो बॉडी का मेन फंक्शन है ना भाई, उसे ही भूलते जा रही हैं। देखो एनर्जी का सीधा संबंध ऑक्सीजन से है। अगर तुम्हारी बॉडी में ऑक्सीजन नहीं मिलेगी ना, तो तुम खुद ही फील करना कि तुम्हारे बॉडी कितना लेजीनेस हो जाएगा। भाई जब तुम एनर्जी धीरे धीरे खुद ही काट रहे हो, फिर एनर्जी तुम्हें कहाँ से मिलेगी? तो ऑक्सीजन बेहतर लो। देखो ब्रीथ के ऊपर मैं तुम्हें एक अच्छा एग्जांपल देता हूँ। तुम हवा भरने वाले पंप देखो जिससे साइकिल में हवा भरी जाती है, अगर तुम उसे ऊपर तक नहीं उठाओगे तो वो प्रॉपर तरीके से हवा नहीं जाएगी। यानी कि अगर तुम नीचे से मारते रहो तो वो तुम्हें हवा नहीं देगी, वो तुम्हारे टायर में कभी भी हवा नहीं दे सकती जब तक से तुम उसको ऊपर ना उठाओ। ठीक उसी प्रकार हमें गहरी और लंबी सांस लेनी होती है हमारे जीवन में एनर्जी लाने के लिए, हमारी बॉडी में एनर्जी लाने के लिए। ऑक्सीजन जाएगा तब तो भाई एनर्जी आएगा। अगर तुम्हारे अंदर एनर्जी होगी तो तुम किसी भी चीज को टालोगे नहीं। एनर्जेटिक बनो मेरे भाई। अगर जीवन में कुछ हासिल करना है ना, तो एनर्जेटिक बनो। ठीक है ना? अगला वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए एक बार बता देना, क्योंकि हम काम कर रहे हैं आपके हेल्थ के ऊपर।